नाज़रीन, वैसे तो हर दिन ही हमारी मुल्क की सियासत के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी होता है, सनसनी खेज़ भी होता है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन हंगामा खेज़ भी रहे, सनसनी खेज़ भी रहे और कुछ हद तक मानी खेज़ भी रहे। उसकी वजह जैसा कि आप सब जानते हैं, सेनेट में ऑपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है उसको नहीं रुकवा सकी कानून बनने से, और ये हुकूमत की कामयाबी कि हुकूमत ने ये बिल पास करवा लिया और हुकूमत की तादाद कम थी उसके बावजूद जो है ये पास करवाया, तो ये डेफिनेटली हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त सेनेट के अंदर उन पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही थी, बल्कि उन्होंने इसका शिकवा भी किया कि दूसरे जो तनकीद करते हैं वो तो ठीक, लेकिन अपनों की खामोशी की तकलीफ उनको ज़्यादा हुई है कि उनको डिफेंड नहीं किया गया। अब वही किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में जो इस्तीफ़ा है वो भिजवा दिया अपनी क़यादत को। अब वो इस्तीफ़ा मंजूर होगा या नहीं, कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो साहब ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन इसकी नहीं आई है। उसके बाद शेख रशीद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। वैसे तो अपोजिशन के रहनुमा हमें ये कहते हुए नज़र आते थे कि तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं हुकूमत के वो हमारे साथ हैं और वो बस इंतज़ार कर रहे हैं किसी इशारे का कि किसी तरह से कोई इशारा मिले और वो जाकर अपोजिशन में मिल जाए। लेकिन शेख रशीद साहब ने आज ये बात किया है कि अब अपोजिशन को समझ जाना चाहिए कि 3-3.5 साल में सेनेट में हर मर्तबा कामयाबी मिली है हुकूमत को कम नंबर्स के बावजूद, तो अपोजिशन को समझ जाना चाहिए कि 10 से 15 लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ यानी कि इमरान खान के साथ हैं अपोजिशन के। अब इन दोनों दावों में से कौन सा दावा सच्चा है हुकूमत और अपोजिशन का, किसके लोग किसके साथ जाके मिले हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इसका आज हमें जवाब भी मिल जाए। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा जी रावी रिवर अर्बन मंसूबा, वो मंसूबा जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया था, कहा था कि इसका मास्टर प्लान मौजूद नहीं। इसके साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन की गई थी प्रॉपर प्रोसीजर उसके अंदर नहीं अपनाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और जुज़वी तौर पर हुकूमत को काम जारी रखने की हिदायत की है। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा। और तीसरा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त होगी जो उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ, और ये कहा गया उनकी जानिब से कि आइन में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है, एक टर्म के लिए नाअहली हो सकती है। इस दरख्वास्त का फ्यूचर क्या है, इसमें क्या रिलीफ मिल सकता है, किसको रिलीफ मिल सकता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आज के उनका करवा देती हूँ। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगी, और बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब माहिर कानून हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सहर साहिबा आगाज़ आपसे कर लेते हैं। मैडम, ये माने तो सही कि हुकूमत जब चाहती है सेनेट से अपना जो भी बिल पास करवाना चाहती है और कामयाबी हासिल करना चाहती है तो वो कामयाब हो जाती है, इस चीज़ को तो मानते हैं ना? देखिए आयशा, आप जो बात कह रही हैं मैं बिल्कुल उसको समझ भी रही हूँ। पहले के हालात कुछ और थे, ठीक है ना। इस दफ़ा जो बिल पास हुआ है, अगर उसमें जो एक तरीक़ेकार है वो फॉलो होता, अगर रात के 11:30 बजे एजेंडा नहीं आता, अगर जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते, और अगर जो है चेयरमैन सेनेट अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखते तो ये बिल पास नहीं होता। और ये बिल का पास होना कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, ये एक अफ़सोस की बात है। एक तरफ बात करते हैं कौमी सलामती की और एक तरफ कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसलिए कि आपकी नाअहली और आपकी जो इनकॉम्पिटेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान आज माशी तौर पर उस जगह पे पहुँच गया है कि आप जो है IMF को सरेंडर कर रहे हो। देखिए, कोई भी आपको कर्जा देता है, आपसे बातचीत करता है, आपसे नेगोशिएशंस करता है, वो आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके जो है उसको देखते हैं कि जी आपके अंदर क्या ये सलाहियत है कि आप ये कर्जा वापस कर सको। जब उनको एक शिकस्ता, जब उनको एक बिखरती हुई मईशत नज़र आती है तो वो इस किस्म की कतगने, इस किस्म की कंडीशंस लगाते हैं। हमें मालूम है कि आज जिस हालत में मुल्क को ले गए हैं, इस हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो ऐसी शुबदाबाजियाँ दिखाए। बहुत तनकीद हुई सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर। मैं समझती हूँ कि यकीनन अगर वो वहाँ पर होते शहर में तो वो ज़रूर आते। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी रिवायात का हिस्सा है। इमरान खान साहब तो उनको नहीं समझते,
क्योंकि वो किसी के दुख दर्द गमी खुशी जनाजों में शिरकत ही नहीं करते, ठीक है ना। चाहे वो कराची का हादसा हो जहाज का, चाहे वो तैयारा हादसा हो, चाहे वो जो है आपको बलूचिस्तान में नजर आए कि हजारा बरादरी अपने जनाजे रख के बैठी है, मरी सानिया हो या कोई और सानिया। इमरान खान साहब तो किसी के दुख दर्द गमी में शरीक नहीं होते। यूसुफ रजा गिलानी एंटिसिपेटिंग के एजेंडा नहीं आया, एंटिसिपेटिंग के जुमे को आमतौर पे जुमे की नमाज के बाद जो है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता भी नहीं है, जो एक तरीके कार है सेनेट का आमतौर पे। तो वो चले गए जो है हिना रब्बानी करके वालिद की जो है कुल में, और वो जा चुके थे। रात को यकीनन सो गए होंगे 11:30 बजे जब ये एजेंडा आया, वो नहीं पहुंच सके। और यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि नंबर पूरे हैं, ये नहीं पता होगा कि आखिर में चेयरमैन सेनेट क्या करेंगे, और ये नहीं पता होगा कि मुशाहिद हुसैन भी नहीं आ पाएंगे, ये नहीं पता होगा कि नुसरत सादिक भी नहीं आ पाएंगी, ये भी नहीं पता होगा कि बलूचिस्तान से भी उसको कोई फ्लाइट नहीं आती होगी, नसीमा एहसान भी नहीं आ पाएंगी। देखिए, बहुत इंसानों के साथ बहुत मजबूरियां होती हैं, ठीक है। कोई बीमार है, किसी को कोविड है, कोई मुल्क से बाहर है। अगर आप एकदम से बुलडोज करना चाहेंगे लेजिस्लेशन को, तो ये कोई कारनामा नहीं है। आपको देखना ये है कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। ये कोई फतह नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि आप अपनी नाअहली नलायकी की नजर जो है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को लेकिन कर रहे सैर हैं। साहिबा, ये तो इम्पोर्टेंस की बात है ना। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, ख़ास तौर पर जब अपोजिशन एक तरफ कहती है कि हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मार्च करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना कर रही है, पीडीएम अपना करने जा रही है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर सेनेट का इजलास चल रहा है उसके अंदर किसी भी वक्त अगर ये पेश किया जा सकता है बिल। अगर आप बात कर रही हैं कि किसी को कोविड था या कोई आ नहीं सकता था, इसी तरह से अगर हम हुकूमती साइड पे देखें, उनकी एक खातून थी जो मास्क, सेनेटर जरका, वो मास्क लगाकर ऑक्सीजन लगाकर पहुंच गई क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस का पता था कि कितना ज्यादा जरूरी है नंबर्स पूरे करना। इसी तरह दिलावर खान साहब जो हैं, उनके ऊपर, उनके ग्रुप के ऊपर भी तनकीद की जाई थी। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बुला लिया लेकिन खुद गिलानी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। देखिए आयशा, मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगी। आई होप कि डॉक्टर दरका जो है उनकी सेहत बेहतर हो, अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी दे। यकीनन उनको कोविड नहीं होगा, अगर कोविड होता तो वो अगर इस तरह से आती तो यकीनन उनके ऊपर जो है सवाल भी उठता, और पूरे मैं समझती हूँ कि ऐवान के अलावा जो सेनेट का स्टाफ है उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी उसका भी खदशात जो है लाहक होते। तो देखा जाता कि एनसीओसी उस पर क्या इकदाम करते हैं। अब जो है अगर कोई मेंबर जो है वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि वो ना आ सके, तो मैं समझती हूँ कि ये कहीं से भी ये कहना कि ये दुरुस्त है कि वो बीमारी के बावजूद आ जाए, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि दिलावर खान, देखें उन्होंने बड़ी सही वजाहत की है कि किसी मेंबर को वोट देना, हमें तो जब यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हुए थे नेशनल असेंबली से, तो हमारी जो मुश्तरका तादाद है उससे ज्यादा वोट पड़े थे ना, उनकी शख्सियत को वोट पड़े थे, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो सबसे बेहतर उम्मीदवार थे, और उससे भी लीडर ऑपोजिशन के लिए वो एक बेहतरीन उम्मीदवार थे, उनको वोट पड़े, ठीक है। अब ये कहना कि जी दूसरी पार्टियां हमारी पार्टी में अपनी पार्टी को सम कर दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पार्टी बन जाएंगे, या जेयूआई और नून लीग एक पार्टी बन जाएंगे, या दिलावर खान की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी के साथ अगर इल्हाक करेगी जो है वहां पर किसी ऐसे लीडर यही बात तो दिलावर खान ग्रुप और दिलावर खान साहब जो है उन्होंने कही है कि हम कब किसी ऑपोजिशन का हिस्सा रहे हैं, हम किस पार्टी के इजलास में। एग्जैक्टली, तो वो कह रहे हैं कि हम पर तनकीद क्यों की जा रही है, ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए बात यह है कि मैं कह रही हूँ ये दुरुस्त बात है, हमने यही बात की है। देखें ऑपोजिशन पार्टीज कुछ नुकात पर इकट्ठी होती हैं, जब पीडीएम भी बनी थी तो कुछ नुकात थे हमारे जिन पे हम इकट्ठे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजीज एक हो जाएंगी, हमारा मैनिफेस्टो एक हो जाएगा, हम एक पार्टी बन जाएंगे, हमारी एक लीडरशिप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए हर एक को बिल्कुल अपनी राय देने का हक है, और इसमें जो है मैं समझती हूँ कि कोई इस तरह की चीज कि जिस तरह के बयानात आ रहे, मुझे बहुत अफसोस है। ये तो अभी मैं समझ, कल मेरी अहमद जवाद से बात हो रही थी जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात थे इनके पीटीआई के, और अभी सानिया मरी के बाद जब उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया तो उनको उससे फारिग कर दिया गया बुनियादी ओपिनियन से। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो इस किस्म के बयानात दें। उन्होंने कहा हमारे एक एमएनए ने ऐवान में गालियां दी तो कुछ मेंबरान ने बोला कि ये गलत है, तो उसने कहा मुझे तो जो है वजीर आजम ने शाबाश की है। तो उन्होंने बताया कि मुझे तो इसलिए फारिग किया गया या नूर आलम को इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया गया कि हमने सही बात पे सच बोला।